हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष पुनः बात कर रहा हूँ भारत रत्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां और भारत रत्न से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। यद्यपि मैंने इससे पूर्व भी भारत रत्न से संबंधित वीडियो बनाई थी, लेकिन तब नरसिम्हा राव जी, MS स्वामीनाथन जी और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के संदर्भ में घोषणा नहीं हुई थी। इसलिए मैं पुनः भारत रत्न से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो को लाया हूँ, जो कि आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। भारत रत्न पुरस्कार, और यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस सम्मान की शुरुआत अर्थात भारत रत्न सम्मान की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। यह सम्मान अर्थात भारत रत्न सम्मान सार्वजनिक सेवा, साहित्य, विज्ञान, कला जैसे मानव गतिविधि के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। और पहले यह सम्मान अर्थात भारत रत्न सम्मान केवल जीवित व्यक्तियों को ही दिया जाता था, लेकिन वर्ष 1955 से मरणोपरांत यह सम्मान अर्थात भारत रत्न सम्मान प्रदान किया जाने लगा। और भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति को भारत सरकार के द्वारा एक प्रमाण पत्र और पदक प्रदान किया जाता है, लेकिन इस सम्मान में अर्थात भारत रत्न सम्मान में किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं दी जाती है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि यह सम्मान अर्थात भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस सम्मान की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और यह सम्मान अर्थात भारत रत्न सम्मान सार्वजनिक सेवा, साहित्य, विज्ञान, कला जैसे मानव गतिविधि के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। और पहले यह सम्मान अर्थात भारत रत्न सम्मान केवल जीवित व्यक्तियों को ही दिया जाता था, लेकिन वर्ष 1955 से मरणोपरांत यह सम्मान प्रदान किए जाने लगा। भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति को भारत सरकार के द्वारा एक प्रमाण पत्र और पदक प्रदान किया जाता है, लेकिन इस सम्मान में किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं दी जाती है। और वर्ष 2024 में यह सम्मान अर्थात भारत रत्न सम्मान 5 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। और भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा मिलता है। और वर्ष 1977 में जनता पार्टी ने इस पुरस्कार को अर्थात भारत रत्न पुरस्कार को बंद कर दिया था, लेकिन वर्ष 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से दोबारा शुरू किया। और तब यह पुरस्कार अर्थात भारत रत्न पुरस्कार वर्ष 1980 में मदर टेरेसा जी को प्रदान किया गया। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब मैं आपके समक्ष बात करूं वर्ष 2024 में भारत रत्न प्राप्त 5 व्यक्तियों के संदर्भ में, जिनमें कि प्रथम है कर्पूरी ठाकुर, सेकंड है लाल कृष्ण आडवाणी, थर्ड है नरसिम्हा राव, फोर्थ है MS स्वामीनाथन और फिफ्थ है चौधरी चरण सिंह। अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ PV नरसिम्हा राव के संदर्भ में, और जिनका की पूरा नाम पामुलापत्ति वेंकट नरसिम्हा राव है। और इनका जन्म 28 जून 1921 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 23 दिसंबर 2004 को हुई थी। और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षाविद और साहित्यकार थे। और ये वर्ष 1991 से वर्ष 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। और ये वर्ष 1971 से वर्ष 1973 तक आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। और PV नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल में वर्ष 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों के रूप में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण अर्थात LPG मॉडल को लागू किया गया था। LPG अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन मॉडल को लागू किया गया था। और इसमें वर्ष 1991 में भारत के वित्त मंत्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। इनके अर्थात PV नरसिम्हा राव जी के प्रधानमंत्री काल में वर्ष 1992 में 73वां संविधान संशोधन पंचायतों के लिए, जिसके द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 74वां संविधान संशोधन नगर निकायों के लिए, जिसके द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि PV नरसिम्हा राव जी के प्रधानमंत्री काल में वर्ष 1992 में 73वां संविधान संशोधन पंचायतों के लिए, जिसके द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची, और 74वां संविधान संशोधन नगर निकायों के लिए, जिसके द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है 6 दिसंबर 1992।
अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ चौधरी चरण सिंह जी के संदर्भ में। और इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी। और चौधरी चरण सिंह जी की जयंती 23 दिसंबर को प्रति वर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चौधरी चरण सिंह जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। और ये 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। और ये अर्थात चौधरी चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री भी रहे। और इनकी समाधि स्थल का नाम किसान घाट है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 23 दिसंबर 1902 को मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी। और चौधरी चरण सिंह जी की जयंती 23 दिसंबर को प्रति वर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। और ये 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। और ये उत्तर प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री भी रहे। और इनकी समाधि स्थल का नाम किसान घाट है। बात करूं मैं MS स्वामीनाथन जी के संदर्भ में, तो इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई तमिलनाडु में हुई थी। और MS स्वामीनाथन जी पौधों के आनुवंशिक वैज्ञानिक थे। और MS स्वामीनाथन जी भारत में हरित क्रांति के जनक थे, जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। इन्होंने अर्थात MS स्वामीनाथन ने कृषि और किसानों के कल्याण में देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया था। और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है 50 ईयर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि MS स्वामीनाथन जी का जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई तमिलनाडु में हुई थी। और ये पौधों के आनुवंशिक वैज्ञानिक थे। और ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे, जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। इन्होंने अर्थात MS स्वामीनाथन ने कृषि और किसानों के कल्याण में देश के लिए उल्लेखनीय योगदान किया था। और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है 50 ईयर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। बात करूं मैं MS स्वामीनाथन जी को प्राप्त पुरस्कारों के संदर्भ में, तो इन्हें वर्ष 1967 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री, वर्ष 1972 में पद्म भूषण, वर्ष 1998 में पद्म विभूषण और वर्ष 1971 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए मैग्सेसे पुरस्कार, वर्ष 1986 में एल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड, वर्ष 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार, वर्ष 1991 में टाइलर अवार्ड, वर्ष 1999 में यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया और वर्ष 2024 में भारत रत्न मरणोपरांत मिला है। अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के संदर्भ में। और इनका उपनाम जन नायक है। और वर्ष 2024 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। और इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितोजिया गांव में हुआ था, जिसका कि वर्तमान नाम कर्पूरी गांव है, जबकि इनकी मृत्यु 31 जनवरी 1989 में हुई थी। और इनके पिताजी का नाम गोकुल ठाकुर था और इनकी माताजी का नाम राम दुलारी ठाकुर था। और कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे, प्रथम बार दिसंबर 1970 से जून 1971 तक और दूसरी बार जून 1977 से अप्रैल 1979 तक। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि कर्पूरी ठाकुर जी का उपनाम जन नायक है और वर्ष 2024 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितोजिया, जिसका कि वर्तमान नाम कर्पूरी गांव है, में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 31 जनवरी 1989 में हुई थी। और इनके पिताजी का नाम गोकुल ठाकुर था, जबकि इनकी माताजी का नाम राम दुलारी ठाकुर था। और कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे, प्रथम बार दिसंबर 1970 से जून 1971 तक और दूसरी बार जून 1977 से अप्रैल 1979 तक। अब मैं आपके समक्ष बात करूं भारत रत्न प्राप्त लाल कृष्ण आडवाणी जी के संदर्भ में। और इनका जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। और इन्हें 50वां भारत रत्न सम्मान मिला। और ये भाजपा के संस्थापक सदस्य हैं। और भाजपा की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। और लाल कृष्ण आडवाणी वर्ष 2002 से 2005 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री भी रहे। और वर्ष 2015 में उन्हें
पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ भारत रत्न से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के संदर्भ में। तो फर्स्ट पॉइंट है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थी। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट है भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर थे। नेक्स्ट है भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन थे। नेक्स्ट है भारत रत्न मरणोपरांत प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। नेक्स्ट है भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला अरुणा आशा पाली थी। नेक्स्ट है भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला संगीतकार MS सुब्बालक्ष्मी थी। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन थे। भारत रत्न मरणोपरांत प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। भारत रत्न मरणोपरांत प्राप्त करने वाली पहली महिला अरुणा आशा पाली थी। और भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला संगीतकार MS सुब्बालक्ष्मी थी। अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ भारत रत्न से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आंसर है ऑप्शन ए भारत रत्न, अर्थात भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, जबकि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया? तो आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1954 में, अर्थात पहली बार भारत रत्न पुरस्कार 2 जनवरी 1954 को दिया गया था। और भारत रत्न सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किसने की थी? तो आंसर है ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद ने, अर्थात भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक देश के राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो आंसर है ऑप्शन डी मेरा देश मेरा जीवन, अर्थात लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा का नाम मेरा देश मेरा जीवन या माई कंट्री माई लाइफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया? तो आंसर है ऑप्शन डी 5, अर्थात वर्ष 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न सम्मान दिया गया। और 4 व्यक्तियों कर्पूरी ठाकुर, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी को यह पुरस्कार उनके जीवित रहते हुए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वें भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? तो आंसर है ऑप्शन डी लाल कृष्ण आडवाणी, अर्थात 50वें भारत रत्न प्राप्तकर्ता लाल कृष्ण आडवाणी हैं, जबकि 49वें भारत रत्न प्राप्तकर्ता कर्पूरी ठाकुर जी हैं, जिन्हें की सम्मान मरणोपरांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार 1954 में भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को, अर्थात पहली बार वर्ष 1954 में भारत रत्न पुरस्कार C राजगोपालाचारी, CV रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को संयुक्त रूप से दिया गया था। बात करूं मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के संदर्भ में, तो ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। बात करूं मैं C राजगोपालाचारी जी के संदर्भ में, तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। बात करूं मैं CV रमन जी के संदर्भ में, तो CV रमन जी महान वैज्ञानिक थे और वर्ष 1930 में भौतिक विज्ञान में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है? तो आंसर है ऑप्शन सी पीपल के पत्ते की तरह, अर्थात भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है। और भारत रत्न का अलंकरण कांस्य धातु निर्मित पीपल के पत्ते का आकार होता है और इस अलंकरण के मुख्य भाग पर प्लेटिनम से बने सूर्य की आकृति अंकित होती है, जिसके नीचे भारत रत्न शब्द लिखा होता है। और भारत रत्न के
पिछले भाग पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो आंसर है ऑप्शन डी 0। और इस भारत रत्न पुरस्कार के तहत एक प्रमाण पत्र और एक मेडल दिया जाता है, लेकिन इस सम्मान के साथ अर्थात भारत रत्न सम्मान के साथ कोई धनराशि नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति के द्वारा, अर्थात भारत रत्न सम्मान राष्ट्रपति महोदय के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 तक कुल कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन सी 6। और ये 6 व्यक्ति हैं। प्रथम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और इन्हें यह सम्मान वर्ष 1954 में दिया गया। सेकंड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इन्हें यह सम्मान वर्ष 1962 में दिया गया। थर्ड है जाकिर हुसैन और इन्हें यह सम्मान वर्ष 1963 में दिया गया। फोर्थ है बीबी गिरी और इन्हें यह सम्मान वर्ष 1975 में दिया गया। फिफ्थ है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और इन्हें यह सम्मान वर्ष 1997 में दिया गया था। और 6 व्यक्ति हैं प्रणब मुखर्जी और इन्हें यह सम्मान वर्ष 2019 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन है? तो आंसर है ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर। और सचिन तेंदुलकर को सबसे कम उम्र 41 वर्ष की उम्र में भारत रत्न सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में भारत रत्न से किन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था? तो आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को, अर्थात वर्ष 2019 में भारत रत्न सम्मान प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका जी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न किसे देना है, इसकी सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार किस रंग के फीते में पहनाया जाता है? तो आंसर है ऑप्शन बी सफेद रंग, अर्थात भारत रत्न पुरस्कार सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो आंसर है ऑप्शन सी 2014 में, अर्थात सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न सम्मान वर्ष 2014 में दिया गया था। और सचिन तेंदुलकर खेल जगत में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को किस वर्ष भारत रत्न मिला था? तो आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1999 में, अर्थात अमर्त्य सेन को वर्ष 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला था। और अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी जी। और इंदिरा गांधी जी को यह सम्मान वर्ष 1971 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आंसर है ऑप्शन ए मदर टेरेसा। और मदर टेरेसा जी को नोबेल पुरस्कार वर्ष 1979 में और भारत रत्न सम्मान वर्ष 1980 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आंसर है ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री को। और लाल बहादुर शास्त्री जी को वर्ष 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो आंसर है ऑप्शन सी अरुणा असापल्ली। और अरुणा असापल्ली जी को वर्ष 1997 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को वर्ष 1955 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न अब तक कितने विदेशियों को दिया जा चुका है? तो आंसर है ऑप्शन बी 2 व्यक्तियों को। प्रथम व्यक्ति थे पाकिस्तान के खान अब्दुल गफार खान और सेकंड व्यक्ति हैं दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1987 में भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन ए खान अब्दुल गफार खान। और खान अब्दुल गफार खान पाकिस्तान के थे, जिन्हें कि वर्ष 1987 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला। अर्थात भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला थे, जिन्हें कि वर्ष 1990 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था।
बात करूं मैं एक नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है और नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे और नेल्सन मंडेला जी को वर्ष 1993 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन ए सीवी रमन, अर्थात भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन थे, जिन्हें की वर्ष 1954 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था और सीवी रमन जी को वर्ष 1930 में भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, अर्थात वर्ष 1930 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन बी एम.एस. सुब्बालक्ष्मी और एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न वर्ष 1998 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न कब मिला था? तो आंसर है ऑप्शन डी वर्ष 1990 में, अर्थात भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न वर्ष 1990 में मिला था और भीमराव अंबेडकर जी की समाधि स्थल का नाम चित्रा भूमि या चैत्य भूमि है और भीमराव अंबेडकर जी भारत के पहले कानून मंत्री थे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अंत में एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए और अभ्यास प्रश्न है कि वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया? आपके पास ऑप्शन है 1, 2, 3 और 5। इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।